मैं ईमान रखता हूं कि रात को भी हमने कलाम के वसीला बरकत पाई है। कितनों ने इस भेद को समझा और इस भेद को जाना कि क्यों मुकद्दसा मरियम और यूसुफ ने गलील नासरत से सफर किया और बैतलहम तक पहुंचे। उसके पीछे एक मकाशफा जो रात को हमने सुना, और फिर क्यों मसीह पैदाइश के वक्त उसकी मां ने उसे कपड़े में लिपटा और उसको चरनी में रखा। रात को हमने इस बात पर भी गौर किया और हमने जाना कि ये कोई हादसाती तौर पर नहीं हुआ। हमने इस बात को जाना कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, अचानक ये नहीं हुआ कि एकदम से जगह नहीं मिली तो उसे कपड़े में लिपटा और चरनी में रख दिया। ना 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 ना, ये खुदा का मंसूबा, ये प्री प्लान खुदा की तरफ से, ये इंसान की तरफ से हुआ। अगर इंसान की बात करें तो कौन है दुनिया में ऐसी मां जिसका बच्चा पैदा हो और वो उस बच्चे को कपड़े में लपेटे और अपने से लैदा करके जानवरों के चारा खाने वाली जगह पर रख दे? ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन ये प्री प्लान हमने रात को सुना कि चरवाहे जब बर्रे पैदा होते तो चरवाहे उन्हें कपड़े में लपेटते और उन्हें संभालते, उनकी केयर करते और उन्हें महफूज जगह पर रखते, उन्हें चरनियों में रख देते। हमने यह भी सुना कि मसीह के लिए बाइबल मुकद्दस में कहा गया है वो अज़ल से ज़बा हुआ बर्रा है। रात को हमने ये भी सुना कि जब यूहन्ना ने जो मसीह से बड़ा है, तकरीबन को 6 माह का गैप, तो उसने अपनी तरफ आते देखा तो उसने एलानिया कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। इसीलिए मैंने इस बात को बड़ी डिटेल से पैदाइश की किताब उसके 35वें बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक आगे बढ़ा। फिर हमने मीका की किताब 4था बाब उसकी 8वीं आयत में भी इस बात को समझा और जाना कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों उस मसीह को बर्रे की तरह लपेटा गया कपड़े में, क्यों मसीह को चरनी में रखा गया। क्योंकि बर्रे जो कुर्बानी के लिए दिए जाते थे, तैयार किए जाते थे, उनका तरीकाकार यही था कि उन बर्रों को, नर बर्रों को लिया जाता, उन्हें लपेटा जाता, उनकी हिफाजत की जाती, उन्हें जख्मी होने से बचाया जाता, दागदार होने से बचाया जाता और उन्हें महफूज किया जाता। सेम प्रोसेस, बर्रे वाला सेम प्रोसेस मसीह की पैदाइश से लेकर आगे तक हम देखते हैं। सेम प्रोसेस। जब वो जवान है तो उसे देखा गया और कहा गया ये खुदा का बर्रा है, लेकिन बाइबल मुकद्दस उसके लिए ये कहती है वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। आमीन। हमने रात को बड़ी डिटेल में कलाम मुकद्दस को सीखा और मुझे खुशी है इन बातों की कि हमारा चर्च कलाम सीखने वाला चर्च है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि लोग बड़े शौक से और बड़ी तवज्जो से कलाम को सुनते और सीखते हैं। आए जरा अब हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 23वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम तिलावत करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इमैनुएल पर। किस पर बात करेंगे? इमैनुएल, जिसका तर्जुमा है, ऊंची आवाज में, इमैनुएल जिसका तर्जुमा है, क्या गया? ओए बड़ा देना, बड़ा मुंह खोलो। हाँ, इमैनुएल जिसका तर्जुमा है, जिसका तर्जुमा है, इधर जिसका तर्जुमा है, खुदा हमारे साथ है। आमीन। आइए जरा हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा है हमारे साथ कैसे है, खुदा कैसे साबित कर रहा है कि वो हमारे साथ है। सिर्फ कह देना ही काफी नहीं है, कह देना ही काफी नहीं है। क्रिसमस का मतलब है एक्शन। हाँ, क्रिसमस का मतलब क्या है? सीखें। क्रिसमस का मतलब क्या है? एक्शन।
क्योंकि पुराने अहदनामा के अंदर हमें कई सौ साल पहले की प्रोफेसीज पेशन गोइयां मिलती हैं। खुदा ने कहा कुमारी हमला होगी, बेटा पैदा होगा, वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये कई सौ साल पहले की प्रोफेसी है, इमैनुएल। अच्छा, अब कलाम तो हो, अब एक्शन का वक्त है, एक्शन का। जब कलाम जारी हुआ तो हमने क्रिसमस नहीं कहा, ये क्रिसमस नहीं हुआ, अभी कलाम जारी हुआ है। क्या हुआ है? अभी कलाम जारी हुआ है। लेकिन जब एक्शन हुआ है तो हमने उस एक्शन को क्या नाम दिया है? कलाम मुकद्दस के मुताबिक क्रिसमस। क्या? क्रिसमस। और फिर नाम क्या रखा गया? इमैनुएल। तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आइए जरा कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़िए, कलाम मुकद्दस को खोलिए। इस तरफ चेयर है, इस तरफ चेयर है, उस तरफ है जी। पहला बाब मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। रहिए, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन, आमीन। अभी हम बात करेंगे प्रोफेसीज पर भी कि ये नबूवत सेम बात हमें पुराने अहदनामा के अंदर नजर आती है और ये कई सौ साल पहले की नबूवत है। कई सौ साल पहले खुदा ने अपने बंदा यसाया पर यह भेद खोला और उसके वसीला ये नबूवत हमारे तक पहुंची है। यसाया 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। क्या लिखा है? खुदावंद तुमको आप एक निशान बख्शेगा। रात को हमने देखा फरिश्तों ने चरवाहों को भी ये कहा, तुम्हारे लिए ये निशान है। क्या है तुम्हारे लिए? ये निशान है। रात को हमने सीखा फरिश्तों ने चरवाहों से कहा तुम्हारे लिए ये निशान है। अभी ये साया के जरिया खुदा ये बात कर रहा है, ये प्रोफेसी नबी के जरिया कर रहा है कि तुमको खुदा खुद एक निशान बख्शेगा। और वो निशान क्या है? देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा। क्या पैदा होगा? बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, यानी खुदा हमारे साथ है। इसका मतलब है कि खुदा ने जरूरत महसूस की है। खुदा ने इस बात की जरूरत महसूस की है कि वो उस बनी इंसान नौ इंसान के साथ खड़ा हो जिसको उसने बड़े प्यार से बनाया, लेकिन उस गुनाह के सबब जुदाई पैदा हुई है। उस गुनाह के सबब वो दीवार कायम हो गई। खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा हुई है। यहां तक कि अगर पैदाइश की किताब की तरफ बढ़े तो जब खुदा आदम से मिलने के लिए आता, आदम खुशी मनाता, आदम खुश होता, खुदा आवाज देता, आदम रिस्पॉन्स करता, आदम रिस्पॉन्स करता खुदा को। खुदा कहता है आदम तू कहां है? आदम नाचता झूमता खुदा को जवाब देता, हाँ मैं यहां हूं। लेकिन गुनाह के हम देखते एक जुदाई, एक बड़ा खला, एक द्वार। हम उस द्वार की भी आज बात करेंगे। जब वो द्वार पैदा हुई है तो फिर जब खुदा आया है गुनाह के करने के बाद, नाफरमानी के बाद, खुदा ने आवाज दी आदम तू। तो आदम पता क्या कहता है? मैं डरा। मैंने अपने आप को, उसने अपने आप को छुपाया, डर लगना शुरू हो गया। पहले जब खुदा आवाज देता है आदम रिस्पॉन्स करता है, अब खुदा आवाज दे रहा है लेकिन आदम डर रहा है, आदम छुप रहा है। वजह क्या है? गुनाह। लेकिन यहां पर हम देखते हैं खुदा ने उस जुदाई को बर्दाश्त नहीं किया।
खुदा और ज्यादा इस जुदाई को, इस दीवार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा बनी नौ इंसान से प्यार करता है। खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया है, क्रिएट करा है, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका है। खुदा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसने नबी के वसीला ये कलाम जारी किया। ये प्रोफेसी हम देखते हैं कि खुदा आप तुमको एक शान बख्शेगा, कुंवारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। सिर्फ बात आता कि नहीं है। अगर हम थोड़ा सा और बढ़े, ये साया 9वें बाब और उसकी 6ठी आयत में भी लिखा, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमको बेटा बख्शा गया। फिर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो लिखा है सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। सलामती का शहजादा, हम कहते हैं अमन का शहजादा। अमन का शहजादा, अमन की जरूरत थी, सलामती की जरूरत थी, क्योंकि जब अदन के अंदर गुनाह का शोर पैदा हुआ है, सुनिए, जब नाफरमानी हुई है तो अदन के अंदर शोर पैदा हो गया है। पहले वही जानवर जो मोहब्बत और प्यार के साथ आदम की ताबेदारी में रहते थे, लेकिन गुनाह के बाद सब कुछ तब्दील हो गया है। शोर पैदा हुआ, शोर बर्पा हो गया है, जंगल के अंदर, अदन के अंदर शोर पैदा हो गया। अब जरूरत थी कि अमन पैदा होता, सलामती चाहता है खुदा, उस शोर को खत्म करना चाहता है। अगर आज हम देखें इस दुनिया में, या उस वक्त अगर हम गौर करें जब मसीह इस दुनिया में आया, तो हमें दुनिया के अंदर सलामती या अमन नजर नहीं आता। यह गुनाह के सबब हुआ है। गुनाह के सबब इस दुनिया में मौत आई है। मौत हम देखते हैं, मौत कैसी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को कोई माफ नहीं करता। लेकिन आज मसीह के आने के बाद मसीह कौम के पास यह पैगाम है, चाहे उनका कोई मर जाए, कोई मार दे, कोई लुट जाए, यहां तक कि कई कत्ल हो जाए, लेकिन मसीह कौम को हमेशा कहा जाता है कि तुम्हारे पास ये पैगाम है जिसकी तुम प्रस्तुत करते हो। वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, वो फसाद नहीं चाहता, बल्कि उसका नाम अमन का शहजादा है, सुलह का शहजादा है। इसलिए तुम्हारे पास ये पैगाम है, और उसी पैगाम के सबब हम देखते हैं मसीह कौम अपनी जिंदगी बसर कर रही है। और ये कहा गया सल्तनत उसके कांधे पर होगी। जरा गौर करना आपने इस बात पर, सल्तनत तो है खुदा की। किसकी सल्तनत है? खुदा की। तो क्या खुदा किसी इंसान के कंधे पर अपनी सल्तनत रख सकता है? मेरा नहीं ख्याल। सल्तनत किसकी है? खुदा की। ये सारी कायनात को चला कौन रहा है? खुदा। ये सारी कायनात, आसमान और जमीन सल्तनत है खुदा की। और हम देखते हैं कि ये बात नबियों के लिए नहीं कही गई। मसीह के आने से पहले कई नबी इस दुनिया में आए, मसीह के बाद कई रसूल इस दुनिया में हमें नजर आते हैं, लेकिन खुदा ने ये बात ना नबियों के लिए की, ना रसूलों के लिए की। हम देखते हैं ऐसे ऐसे नबी जिनके वसीले मुर्दे जिंदा हुए, ऐसे ऐसे नबी जिन्होंने पूरी पूरी कौम को मुश्किलों परेशानियों से निकाला, लेकिन खुदा ने ये बात उनके लिए नहीं कही कि सल्तनत मेरे फलान नबी के कंधे पर होगी। ना 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 ना, बल्कि ये कहा गया है जो कुंवारी से पैदा होगा, जो कुंवारी से पैदा होगा उसका नाम अजीब, मशीह, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। लेकिन साथ ही ये कहा कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। खुदा ने उसको अपनी सल्तनत देकर भेजा है, यानी कलमा मुजस्सम हुआ। खुदा खुद आसमां को छोड़कर वो दुनिया में आया अपनी सल्तनत के लिए, उस अमन को पैदा करने के लिए, उस सलामती को पैदा करने के लिए खुदा ने खुद इंसानी रूप लिया है और बच्चे की शक्ल इख्तियार की है और रूए जमीन पर आया है, ताकि सारी कायनात के अंदर सलामती और सुलह का पैगाम जो है ये फिर से दिया जाए। जो पैगाम, जो अमन, जो सलामती
बदन के अंदर नजर आती थी, खुदा चाहता है वही सलामती रूह जमीन पर फिर से नजर आना शुरू हो जाए। इसलिए उसे कहा गया वो अजीब है, वो मशहूर है, वो खुदा कादिर है, अब्दियत का बाप है और सलामती का शहजादा है। हालेलुया। खुदा चाहता है कि ये सलामती फिर से रूह जमीन पर नजर आए। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो बात यहां तक ही नहीं है, बल्कि कलाम मुकद्दस में हमें नजर आता है खुदा ने साबित किया है कि वो है कैसे हमारे साथ। अगर हम ये कहते हैं वो इमैनुएल है, इमैनुएल, तो इमैनुएल का तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो अगर खुदा हमारे साथ तो फिर तो बाइबल मुकद्दस को इसका एविडेंस देना चाहिए। ऐसे है ना, बाइबल मुकद्दस ही तो इस बात की गवाही दे रही है ना कि उसका नाम क्या है, इमैनुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। तो अगर बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है तो फिर हमें एविडेंस भी इधर उधर से नहीं लेनी, बल्कि एविडेंस भी हमें खुदा के कलाम में से ही लेनी होगी। और बाइबल मुकद्दस में एविडेंस है, बाइबल मुकद्दस में एविडेंस मौजूद हैं कि खुदा हमारे साथ है। अगर आप मेरे साथ देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब, मैं मैसेज को जरा मैंने शॉर्ट करना है, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, आपके लिए शॉर्ट पढ़ दूंगा, घर जाके आप देख लीजिएगा जी। पैदाइश की किताब 28वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, ये वो वाकया है जब याकूब बैतेल के एरिया के अंदर, कहां पर, और उसे राह चलते नींद आ गई, थक गया, नींद आ गई, ख्वाब में उसे कुछ नजर आना शुरू हुआ। उसने ख्वाब देखना शुरू किया, क्योंकि इधर बातें ख्वाबों की और नबूवतों की हो रही हैं। नबूवत जब मिली, रोया मिली है, तो उसमें कहा गया, नबूवत में कहा गया कि वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इधर आगे मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील जो है, इसमें भी हमें नजर आता है कि मसीह की पैदाइश पर हमें नजर आता है कि ये जो पैगाम दिया जा रहा है, इसमें भी हमें नजर आता कि कहा गया वो उसका नाम इमैनुएल। लेकिन याकूब को खुदा ख्वाब में नजर आता है, फरिश्ते नजर आ रहे हैं, खुदा बात कर रहा है 15वीं आयत में 28वें बाब की। और देखो देख मैं तेरे साथ हूं। कौन कह रहा है? खुदा। किसको कह रहा है? याकूब को। और देख मैं तेरे साथ हूं, और हर जगह जहां कहीं तू जाए। कहां तक मैं तेरे साथ हूं? हाँ, ये तेरे घर के अंदर, सिर्फ तेरे शहर के अंदर, तेरी गली के अंदर, तेरी जॉब पॉइंट पे, या तेरे बिजनेस। उसने कहा जहां कहीं तू जाए। तू घर में रहेगा, मैं तेरे साथ हूं। तू घर से बाहर जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। तू सफर पर होगा, मैं तेरे साथ हूं। कलाम कहता है, खुदा ने कहा तू जहां कहीं जाए मैं तेरे साथ हूं। फिर लिखा है तेरी हिफाजत करूंगा। इमैनुएल का काम क्या है? अगर खुदा हमारे साथ है तो उसका एविडेंस ये है, क्योंकि कलाम ये कहता है खुदा हर जगह पर मौजूद है। इंसानों की प्रोटेक्शन आपको सिर्फ चंद लम्हों तक मिल सकती है, उसकी जो है एक्सेस लिमिटेड हो सकती है, लेकिन खुदा तूफानों में भी आपके साथ, खुदा आग में भी आपके साथ, खुदा राह चलते भी आपके साथ, खुदा आपके घर में भी आपके साथ, खुदा सफर में भी आपके साथ, खुदा आपके बिजनेस वाली जगह पर भी आपके साथ, खुदा आपकी जॉब वाली जगह पर भी आपके साथ। आप दुख में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप शादमा हैं, आप खुशी मना रहे हैं, खुदा हमेशा आपके साथ है, क्योंकि उसका ये वादा है कि इमैनुएल बख्शा गया है। और इमैनुएल का तर्जुमा है खुदा हमारे। फिर आगे लिखा है तेरी हिफाजत करूंगा। किस लिए खुदा हमारे साथ है?
हिफाजत करने के लिए। अच्छा, हिफाजत करने के बाद बात खत्म नहीं है। अगर इमैनुएल हमारे साथ है तो फिर ये हिफाजत पर ही बात खत्म नहीं है। फिर उसने पता क्या कहा है? तुझे ना छोड़ूं, तुझे ना छोड़ूंगा। खुदा खुद कह रहा है तुझे ना छोड़ूंगा। कभी कभी लोग हिफाजत करने के बाद छोड़ देते हैं। अगर हिफाजत करने के बाद छोड़ दिया तो चंद लम्हों के बाद फिर अगर हमला हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार है? लेकिन खुदा कहता है तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। तू शराबों में गुजरेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। तू नदियों को अबूर करेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। तू आग पर चलेगा शोला तुझे ना जलाएगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। ये इमैनुएल का मतलब है। इमैनुएल का मतलब है ना छोड़ने वाला खुदा। खुदा जो साथ रहे, खुदा जो साथ रहे। फिर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये साया 41वें बाब के अंदर उसकी 10वीं आयत में यही तो लिखा है, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं और मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे जोर बख्शूंगा। क्या करूंगा मैं तुझे? इस क्रिसमस का पैगाम ये है, अगर आज आप कमजोर हैं, हरासा ना हो, घबराए नहीं, परेशान ना हो। ये क्रिसमस का पैगाम है। अगर आप परेशान हैं, हरासा ना हो। अगर आप परेशान हैं तो मायूस ना हो, दुखी ना हो, क्योंकि उसका नाम इमैनुएल है, यानी खुदा हमारे साथ। अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन आपका मुखालिफ हो सकता है? कौन आपके सामने खड़ा हो सकता है? ना मौसम, ना दुख, ना परेशानियां, ना हालात, ना तंगदस्ती, ना काल, ना बेरोजगारी, ना नंगापन, ना भूख और ना प्यास, क्योंकि खुदा आपको गालिब आने के लिए जोर बख्शेगा। उसका नाम इमैनुएल है और जिसके साथ इमैनुएल है उसे घबराने की जरूरत नहीं है, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर यशुआ से भी खुदा कहता है, मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं। एविडेंस किसके? इमैनुएल के। एविडेंस दे रहा हूं क्योंकि अक्सर सवाल भी तो उठते हैं ना कि यीशु मसीह खुदा थोड़ी है, वो तो एक आम इंसान है। इंसान भी तो मोजदे करते हैं। हाँ, इंसानों के वसीले खुदा मोजदे करता है, लेकिन उन मोजदों के पीछे इंसानों की ताकत नहीं बल्कि लश्करों के खुदा का बख्शा गया वो रूह कुद्दस है जो आज मोजज़ात करता है। तो ये एविडेंस मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से दे रहा हूं। यशायाह में से हमने 2 रेफरेंस देखे। अब यशुआ पहला बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर भी हमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है। कलाम में लिखा है खुदा ने यशुआ से कहा मजबूत हो जा। अभी मैंने कहा ना क्रिसमस हकीकत में मजबूत होने का नाम है। आमीन। वो चरवाहे जिनका मुआशरे में कोई इज्जत और मकाम नहीं, लेकिन जैसे ही फरिश्ते उनको मिले, जैसे ही फरिश्तों ने कहा आज दौड़ के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, उन्होंने चेहरे की रौनक ही बदल गई। कलाम में लिखा है उन्होंने जल्दी की। क्या की? जल्दी की। उन्होंने कहा देर ना करो, जल्दी करो, जल्दी। कालियां पै गईयां, जल्दी चलो जल्दी। किन्नू देखना है? मुनज्जी नू। हालेलुया। किसको देखना है? मुनज्जी को। हम 24 की रात की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सुबह 10 बजे इबादत होगी क्योंकि मुनज्जी आया हुआ, हमने सेलिब्रेट करना है। लेकिन लोग आ रहे 11:30 बजे। अब यहीं से फर्क देख ले, आप कितना फॉलो करते हैं, आप कितना फॉलो करते हैं। चरवाहों ने देर नहीं की। यहां पर अगला एविडेंस है, कलाम में लिखा है खुदा ने यशुआ से कहा मजबूत हो जा, खौफ ना खा। कौन कह रहा है यशुआ से? कौन कह रहा है यशुआ से? जो खुदा यशुआ के साथ है। मजबूत हो जा, खौफ ना खा। और फिर कहा बेदिल ना हो। क्या कहा? बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ साथ होगा। आमीन। हाँ, जहां कहीं तू जाए खुदावन तेरा खुदा, खुदावन तेरा इमैनुएल। कौन तेरे साथ? तेरा इमैनुएल।
मैंने अब आपसे कहना कौन तेरे साथ होगा, आपने कहना मेरा इमैनुएल। कौन तेरे साथ होगा? पूरा चर्च पीछे वाले बोले कौन तेरे साथ होगा? तू जहां जहां जाएगा कौन तेरे साथ होगा? मेरा इमैनुएल। क्योंकि इमैनुएल आज मुझे बख्शा गया है। इमैनुएल मुझे बख्शा गया मेरी हिफाजत के लिए। इमैनुएल मुझे बख्शा गया मुझे दलेर करने के लिए। इमैनुएल मुझे बख्शा गया मुझे कमजोरियों से निकालने के लिए। इमैनुएल मुझे बख्शा गया परेशानियों से निकालने के लिए। इमैनुएल बख्शा गया अबदी मौत से निकाल के हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने के लिए। इसलिए ना मैं घबराऊंगा ना परेशान होगा, क्योंकि मेरा इमैनुएल मेरे साथ है। ऐसे थोड़ी ज़बूर नवीस कहता है हाँ मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से न डरूंगा, क्योंकि वो जानता है इमैनुएल के आसा और उसकी लाठी से उसे तसल्ली है। क्योंकि इमैनुएल ही कहता है तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे साथ साथ हूं। हालेलुया, आमीन। ऐਵੇਂ सुक्का के ना मनाई जाओ। आपको इस बात का इत्काद और यकीन होना चाहिए कि इमैनुएल मेरे साथ है। किस बात का यकीन होना चाहिए? इमैनुएल मेरे साथ है। फिर आगे और एविडेंस, इस्तिस्ना की किताब। वाह, उसका 31वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, सुनिए, और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा। कौन? आप और मेरा इमैनुएल। और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा। क्या करेगा? वो तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ होगा। सुनिए इस बात को, जरा तवज्जो दीजिए। वो तुझसे दस्तबरदार ना होगा। हालेलुया। हाँ, में लिखे सब तुझे छोड़ जाएंगे। हाँ, सब तुझे, तेरे माँ बाप तुझे छोड़ जाएंगे, जिन्होंने तुझे पैदा किया है, जिनकी रगों में तेरी रगों में जिनका खून है वो तुझे छोड़ जाएंगे। जिन्होंने तुझे लिए कुर्बानियां दी हैं, तुझे पाला पोसा, वक्त आएगा वो तुझे छोड़ जाएंगे। लेकिन मैं तुझसे बर्दाश्त ना होगा, इसे इमैनुएल कहते। जो बर्दाश्त कहते, लिखा है दस्तबरदार ना होगा, ना तुझे छोड़ूंगा। सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। और तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। और जो साथ निभाता है उसको हम क्या कहते हैं? इमैनुएल। जो परेशानियों में, दुखों में, मुसीबतों में हमें बारहा पुराने अहदनामा के अंदर और एविडेंस हमें मिलते हैं, जिनमें खुदा ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो तुम्हारे साथ है, वो आपके साथ है। इसलिए आज मैं यहां पर आपको इस बात की तरफ लाना चाहता हूं कि चर्च, अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर जरा नए अहदनामा की तरफ अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। नए अहदनामा के अंदर भी तो हमें एविडेंस मिलते हैं। अगर उसने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर कहा गया ना उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे, ये तो पुराने अहदनामा की बात है। अगर थोड़ा सा नए अहदनामा में चलें, पुराने अहदनामा में थोड़ा सा और अगर स्टे करें, तो मैंने आपको एक रेफरेंस दिया, उसमें कहा गया तू नदियों को अबूर करेगा, सलाबों को पार करेगा, वो तुझे, बल्कि ये भी कहा कि शोला तुझे ना जलाएगा। कभी आपने सदरक मिसिक अबनजू की जिंदगी पर गौर किया कभी आपने? जरा इस पर गौर कीजिए। अगर कहा गया है कि मैं तेरे साथ हूं, तो क्या खुदा ने साबित नहीं किया? बादशाह परेशान, लोग परेशान, आग में कितने डाले गए,
कितने डाले गए, लेकिन ये चौथा कौन है? ये चौथा कौन है जिसका चेहरा भी अलाज़ाद जैसा है, उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं, ना वो इंसान है, बल्कि चौथा आग के अंदर तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इमैनुएल ही है, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, जिसका वादा है वो ना छोड़ेगा, ना सलाबों में, ना आग में, ना आंधियों में, ना तूफानों में, ना भूख में, ना प्यास में, ना तंगदस्ती में, ना काल में, किसी तरह के हालात में ना आपको छोड़ेगा, क्योंकि उसके नाम का तर्जुमा यही है कि खुदा हमारे साथ है। और वो इमैनुएल, वो बच्चा खुद खुदा बच्चे का, इंसान का रूप लेकर आपके लिए आया है। और उसके एविडेंस हमें नए अहदनामा के अंदर भी मिलते हैं। अगर सलाबों की बात करें तो पौलुस रसूल की जिंदगी या उसकी खिदमत पर आप गौर करें, उसकी खिदमत का एक लंबा हिस्सा जो है वो समंदरों को क्रॉस कर करके, दरियाओं को क्रॉस कर करके, पानियों को क्रॉस कर करके, तूफानों से लड़ लड़ के वो अंजील की मनादी करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाता रहा, लेकिन खुदा हर जगह पर साबित करता रहा। लोग उसे मारते, उसे अधमोया, बल्कि मुर्दा सा समझ के छोड़ जाते, लेकिन खुदा उसे ना छोड़ता। लोग समझते ये मर गया है, लेकिन वो मरा ही नहीं, इसलिए कि इमैनुएल उसके साथ है। लोग मार के छोड़ के चले जाते, वो फिर उठ खड़ा होता और इमैनुएल उसे जोर देता, जिंदगी देता। इमैनुएल उसे तूफानों में, दरियाओं में, समुद्रों में, पानियों में संभाले रखता। बल्कि बाइबल मुकद्दस में तो एक वाकया और मौजूद है जिसमें सांप ने उसको डस दिया। लोग समझने लगे अभी ये सूझ फूल जाएगा, इसका जिस्म जो है ये सूझ फूल जाएगा, उसके बाद ये मर जाएगा, लेकिन वो मर नहीं सकता, इसलिए कि वो अपनी बात नहीं करता, वो इमैनुएल की बात करता है। वो इमैनुएल जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, वो इमैनुएल जो जिंदगी और मौत का मालिक है। सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, मैंने टाइम ही वेख लिया तो काम बहुत है ना खिंचिया जाए। अच्छा जी, थोड़ा सा और चलाने काम, हाँ साथ है, पीछे वाले जल्दी तो नहीं है। मैं कहना पूरा क्रिसमस तुम आज सेलिब्रेट कर ही लो। हाँ, रात को बड़े ठंडा ठंडा आपने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। मैं भी ये सोच रहा था, सुबह जब उठा ना मैं, तो मैं सोच रहा था कि आज कुछ होना चाहिए अभी। और ये मैं आपको खड़े खड़े यहाँ पे बताऊं, कोई बंदा मेरे नोट्स को आके चेक करे, ये नोट्स से टोटली डिफरेंट मैसेज है। ये नोट्स पे नहीं लिखा, कोई बंदा भी उठ के पढ़ दे। आपको सिर्फ 2 रेफरेंस यहाँ पे 3 मिलेंगे। इसके अलावा ये सरमन मैंने आज के लिए प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सरमन लश्करों के खुदा की तरफ से है। ये सरमन प्रिपेयर नहीं हुआ, बल्कि काशिफ सुबह जब गया घर में तो मुझे कहने लगा आप अभी लिख रहे हैं। मैंने कहा यार 2-3 रेफरेंस लिख रहा हूँ, बाकी सरमन मुझे पता है खुदा ने भेज ही देना है। तो मैं ये समझता हूँ ये पैगाम आज आप लोगों की ज़रूरत है। आमीन। आइए ज़रा चलते हैं, मैनुएल की बात कर रहे हैं, बस आखिरी बात करेंगे, फिर मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील पर आ जाते हैं। कहा गया 23वीं आयत में, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। खुदा ने सिर्फ जो एविडेंस बाइबल मुकद्दस में से मिले हैं, खुदा ने सिर्फ आपके लिए कोई लिमिटेड और महदूद सर्कल की बात नहीं की कि इमैनुएल का तर्जुमा सिर्फ यहां तक है। इमैनुएल का तर्जुमा जिंदगी के इस हिस्सा तक है कि खुदा जिंदगी के इस हिस्सा तक तुम्हारे साथ है। इमैनुएल का तर्जुमा यह है कि जब तक तू पाकिस्तान में है खुदा तुम्हारे साथ है। यह तर्जुमा नहीं है। बाइबल मुकद्दस में खुदा हमारे साथ, और फिर बाइबल मुकद्दस ने मुख्तलिफ एविडेंस दे के साबित किया है। बल्कि आगे तो अगर हम देखें, मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील को अगर आप देखें, आखिरी बाब की तरफ अगर आप बढ़ें, तो आए जरा वहां पर भी पढ़ लेते हैं। मैं आपके लिए पढ़ दूं, आपको बड़ा मजा आएगा कि इमैनुएल कहां तक हमारे साथ है। 28वें बाब की 20वीं आयत, आखिरी आयत। बाब का शुरू जो है, मत्ती की अंजील पहले बाब का जो शुरू है, पहले बाब से शुरू होती है। पहले बाब की शुरू में हमें यह मिलता है, उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। ओके, अब
बाब को, पूरे चैप्टर को, पूरे बाब को जब क्लोज किया जा रहा है तो उसकी आखिरी आयत में एक और एविडेंस है, और वो एविडेंस अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड, जिसकी कोई पैमाइश नहीं है, जिसका कोई पैमाना नहीं है, जिसकी कोई हदूद नहीं है, हद नहीं है। कुरान में लिखा है जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। आखिरी आयत में लिखा है, सुनिए, और उनको ये तालीम दो, उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इमैनुएल, इमैनुएल खुद कह रहा है। कौन कह रहा है? इमैनुएल, जो पहले बाब में हमें बच्चा नजर आता है। पहले बाब में कौन नजर आता है? ओ छोटा सा बच्चा जो चरनी में कपड़े में लिपटे, चरनी में पड़ा हुआ, और कहा गया उसका नाम इमैनुएल, फरिश्ते कहते हैं उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमैनुएल। अब इमैनुएल ही खुद बोल पड़ा है, बाप के आखिर में क्लोज करते वो खुद बोल रहा है। वो कहता है देखो दुनिया के आखिर तक, हमेशा तक मैं तुम्हारे साथ हूं। पहले इमैनुएल के लिए फरिश्ते बात कर रहे, अब इमैनुएल खुद अपने पैगाम को आप तक पहुंचा रहा है, खुद बोल रहा है, खुद कह रहा है, खुद कलाम शहादत देता है कि मसीह ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और आज का क्रिसमस यही है। अगर हमारी जिंदगी में यीशु मसीह है, अगर हमारी जिंदगी में यीशु मसीह है तो फिर हमारा क्रिसमस है। ओके, आखिरी बात, इमैनुएल का तर्जुमा क्या है? क्या है? अच्छा हुन तर्जमा तो सारे ना पता ते तुहानू अपने आप दा ये भी पता है कि खुदा तो साडे नाल है, कि असी खुदा ना है वा कि नहीं? हाँ, पता तो सबको है। पता तो सबको है। हला के देख लो अपने आप में, जगाओ। हाँ, खुदा तो हमारे साथ है। उसने कहा, सिर्फ साथ ही नहीं बल्कि उसने कहा दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो तो दुनिया के आखिर तक है। अब थोड़ा सा झंझोड़ें कि क्या मैं खुदा के साथ हूं? अगर खुदा के साथ आप नहीं हैं तो मैं अगर आपको ये कहता हूं, ये ले लें मुझसे, ले लें, ले लें, ये ले लें, ये आपके लिए तोहफा है, तो भाई यार हाले भी अपनी बगलों से हाथ रखे इन्होंने फटे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, देखो ना, मैं तो उन्हें देने जा रहा हूं, आप ले लें। तो मुझे ये बताएं कि बाप ने तो इमैनुएल हमें दे दिया। हाँ, बाप ने तो इमैनुएल हमें दे दिया। अगर हम इमैनुएल को ना लें तो क्या फायदा? बाप ने तो इमैनुएल दे दिया, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे, तो इमैनुएल तो हमारे साथ है, इमैनुएल हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन हम पीछे हो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इमैनुएल थोड़ा और आगे बढ़ता है, मैं तेरे साथ हूं। हम कहते नहीं, मैंने अपनी मर्जी करनी है, मैंने तेरे साथ नहीं रहना। अगर आज आप क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो फिर देखिए, चेक कीजिए, जज कीजिए, अपने आप को जगाइए, हिलाइए, जरा झंझोड़िए कि इमैनुएल हमारे साथ है। क्या मैं इमैनुएल के साथ हूं? क्रिसमस हकीकत में उसी शख्स या उसी भाई या उसी बहन, बेटी या बुजुर्ग का है जिसकी जिंदगी इमैनुएल के साथ है। और अगर आप इन सारी एविडेंसेस को देखते हैं जिनसे खुदा ने कहा, यशवा से खुदा ने कहा, यकूब से खुदा ने कहा, हाँ, इस्तिस्ना की किताब में खुदा कहता है कि खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, सराबों को अबूर करेगा, नदियों को अबूर करेगा, नदियां तुझे ना डुबोएंगी, शोला तुझे ना जलेगा। अगर तू कोई पॉइजन ले ले, कोई हलाक करने वाली चीज खाए, तू हलाक ना होगा, तुझ पर कोई असर ना होगा। लेकिन ये क्या कहा, किनको जा रहा है? उन्हें कहा जा रहा है जिनकी जिंदगी खुदा के साथ है। और फिर अगर हम सदर के मिस्र अपने जो की बात सुनते हैं, तालियां बढ़िया हो जाती है, तालियां। हाँ, खुदा उनके साथ है, वो खुद आग में उतर आया उनके साथ।
भाई आपने सदरक मिशक अबनजो की कुर्बानियां नहीं देखी? आपने कभी उन पर गौर नहीं किया? वो बादशाह को कहते हैं हम इस अमर में तुझसे बात करना पसंद नहीं करते, हम अपने खुदा को छोड़कर तेरी मूरत को सिजदा नहीं करेंगे, हम अपने खुदा के सामने झुकेंगे। और उन्हें पता है बादशाह में मार देगा, तलवार मौत उनके सर पर खड़ी है। मौत को देखकर भी वो कहते हैं बादशाह जा काम कर, हम इस अमर में तुझसे बात करना चाहते नहीं हैं। जिस खुदा की हम प्रस्तुत करते हैं वो बचाने की कुदरत रखता है। तो क्या आप जरा गौर करें, वो तो इमैनुएल के साथ थे, इसीलिए इमैनुएल आग के अंदर नजर आया है, इसीलिए इमैनुएल आग के अंदर चलता फिरता बंदे बनने, लेकिन आग के अंदर इंज टहलते फिर जिवें निशात पाक वॉक करन दे, बड़े मजे ना है, कभी इधर कभी इधर। बादशाह परेशान है, हो ही रहा है। बंदे बांध के सुटे सन, हाँ बंदों को बांध के ऐसे फेंका गया था टाइट करके, लेकिन ये तो अंदर टहलते पे ने, ये तो सारा करन दे, हो ही रहा है। इसलिए कि इमैनुएल उनके लिए जमीन पर आग की भट्टी में उतरा हुआ है। अगर आप चाहते हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करना तो इसका यह पैगाम है, इमैनुएल को कबूल कीजिए। इमैनुएल को क्या कीजिए? कबूल कीजिए। चरवाहों की तरह, उन मजूसियों की तरह जिन्होंने आसमान पर सितारा चमकता देखा, वो उसकी तहकीक करने के लिए, उसको देखने के लिए उन्हें लंबा सफर करना पड़ा, कई महीने लग गए उन्हें पहुंचते हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, वो इमैनुएल को सिजदा करने के लिए पहुंच गए। चर्च, अगर आज आपके पास ऐसे तोहफे तोहफ नहीं मसीह को देने के लिए, मसीह तोहफे तोहफ सोने चांदी नहीं मांगता। कलाम कहता है ये सारे जंगल बियाबान, ये पहाड़, ये टीले सारे कुछ मेरे हैं, इनके अंदर जितने छुपाए हैं ये जंगली जानवर सारा कुछ किसका है? किसका है? तो वो आपके तोहफे तोहफ क्या करेगा? कल मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम शो कर रहे थे, फैमिली शो, तो साइमन ने उस शो में एक बात की और वो बात मेरे दिल को लगी। उसने कहा कि वो बादशाह जिसको हम सेलिब्रेट आज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इसने क्या कहाँ से सीखी है, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए भी जो खुदा इन्हें भेद देता है। वो बात क्या थी? आप सब किसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं आज? हाँ बोलिए, पास्टर शहजाद की? हाँ, यीशु मसीह की बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। तो तोहफे आप यीशु को दे रहे हैं या अपने पड़ोसियों को, अपने बेटों को, बेटियों को दे रहे हैं? ऐसे ही है ना। अब बड़ा दिन मैं पता नहीं कितने कितना बड़ा दिन दे चुके हैं अपने रूहानी जिस्मानी बच्चियां को, मैंने दिया है। इसी तरह आप अपने बच्चों को क्रिसमस दे रहे होंगे, ऐसे ही है। आप अपने कजन को देते होंगे, आप अपने किसी रिश्तेदार को देते होंगे, इधर उधर देते होंगे, लेकिन मसीह को आपने क्या दिया है? जिसकी बर्थडे है उसके लिए तोहफा। तोहफा तो होता है उसके लिए जिसकी बर्थडे हो। क्यों साइमन साहब ऐसे ही है? क्यों जी? तोहफा किसके लिए होता है? बर्थडे पे आए मेहमानों के लिए या उसके लिए जिसकी बर्थडे है? तो आप इधर उधर तोहफे बांट रहे हैं, जिसकी बर्थडे उसको आपने क्या दिया? सवाल है ये। हाँ, जिसकी बर्थडे है राजा साहब, उसको आपने क्या दिया? मेरी बर्थडे है, मैनू किसी ने टका नहीं दिता, इधर दे इधर दे इधर दे, तो मैं चुप करके मां मिठना तरह वेखने भी भाई जी मेरी बर्थडे, मैनू तो मिलिया कुछ नहीं। बर्थडे किसकी है? मसीह की। तोहफे हम किधर दे रहे हैं? इधर दे ज़ुबैदा दे, मुख्तारी दे, इधर भाई इकबाल दे, इधर कुड़ियां बैठियां बच्चे बैठे इन्होंने दे। तो मसीह को क्या दिया आपने? अगली बात, मसीह आपके रुपए पैसे सोने चांदी का भूखा और प्यासा नहीं है। मसीह को अगर चाहिए आपकी तरफ से तो नंबर एक, आपका दिल चाहिए जो अभी तक आपने मसीह को नहीं दिया। नंबर दो, अगर चाहिए उसको तो वो प्रस्तुश जो आप अभी तक दिल और रूह और सच्चाई से नहीं कर रहे, मसीह ये चाहता है। नंबर तीन, वो वक्त वो टाइम मसीह आपसे चाहता है जो अभी तक आप मसीह को नहीं दे पा रहे। नंबर चार,
का आगाज जो मसीह के नाम से होना चाहिए, अभी तक आप नहीं कर पा रहे। मसीह आपसे ये चाहता है, जिस रोज आपने ये सारा कुछ उसे देना शुरू कर दिया, तो फिर समझ जाएं आप सच्चे वाले वो मेहमान बन जाएंगे जो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आप उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसे वक्त देंगे, अपनी जिंदगी देंगे, अपना दिल देंगे, अपने दिन का आगाज उसके नाम से करेंगे। तो फिर जानिए 25 दिसंबर ही नहीं बल्कि हर रोज जिसका आगाज आप इमैनुएल के नाम से करेंगे, हर रोज आपका क्रिसमस होगा। इससे बड़ा और क्रिसमस का पैगाम नहीं है। अपनी जिंदगी और अपने दिन का आगाज इमैनुएल के नाम से कीजिए। आपकी जिंदगी शादमान रहेगी और उसकी बरकतों से भरी रहेगी। खुदावंद आपको बरकत दे। क्रिसमस और आने वाला साल आप सभी को मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।